आज की वीडियो में हम एक और बहुत कॉमन इशू के ऊपर बात करेंगे और वो है एक्नी। जिस्म पे, ख़ास तौर पे चेहरे के ऊपर दानों का या पिंपल्स का निकलना। देखिए, किसी भी मसले को हल करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें उस मसले की वजह का पता हो। अगर हमें वजह का पता होगा तो हमारे लिए बहुत ईज़ी होगा उस मसले को हल करना। तो एक्नी क्या है, पहले ये समझें। सिंपल वर्ड्स में, हमारे जितने स्किन के अंदर ऑयल ग्लैंड्स हैं उनके अंदर इन्फेक्शन होने का नाम एक्नी है। अब उस इन्फेक्शन की वजह से पिंपल्स बनते हैं। आप उन पिंपल्स को साफ़ करते हैं, उनको दबाते हैं, उसके अंदर से सारा मवाद निकालते हैं कि ये दोबारा नहीं निकलेगा, लेकिन वो दोबारा निकल आता है। उसकी वजह ये है कि जो बॉडी के अंदर इन्फेक्शन चल रहा है, हमने उसके ऊपर काम नहीं किया। अगर हम इन्फेक्शन को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, तो पिंपल्स निकलना खुद ही बंद हो जाएँगे और फिर हमारी स्किन भी ख़राब होने से बच जाएगी। तो जो रीज़न है वो ये है कि जब हम ये वैसे तो ये किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन ख़ास तौर पे जिस वक़्त बालिग़ हो रहे होते हैं बच्चे, उसमें चाहे लड़का है चाहे लड़की है, तो हमारे जिस्म में जो सेक्स हार्मोन्स हैं, एंड्रोजन और एस्ट्रोजन, उनके लेवल्स बढ़ते हैं, वो एकदम स्पाइक आती है। ख़ास तौर पे एंड्रोजन की स्पाइक की वजह से आपके जिस्म में एक्ने आती है। अब उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि हमारे लिवर में एक प्रोटीन होती है, जिसको हम एसएचबीजी कहते हैं, यानी सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन। वो प्रोटीन का काम ये होता है कि वो ये जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं, एंड्रोजन और एस्ट्रोजन, उनको लॉक रखने का काम करती है, उनको कंट्रोल में रखने का काम करती है, इन सिंपल वर्ड्स। क्योंकि अगर ये दोनों जो एंड्रोजन और एस्ट्रोजन है हमारे ब्लड के अंदर फ्रीली मूव करेंगे, तो वो एक्नी क्रिएट करेंगे। हमारी बॉडी 98-99% इनको लॉक रखती है, 1 या 2% को रिलीज़ करती है, ताकि वो सही तरीके से काम कर सके और एक्सेस हमारे ब्लड में ना आए। जब एक्सेस आएगी, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। और ये जो प्रोटीन हमारे लिवर में है, इसके कम होने की वजह से एस्ट्रोजन एंड्रोजन जो है वो हमारे खून में फ्रीली मूव करते हैं और उसकी वजह से एक्नी बनती है। इसको कैसे बढ़ा सकते हैं हम, और ये किस वजह से कम हो सकती है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। अब जो आपकी इंसुलिन की रेजिस्टेंस है हमारे जिस्म में, यानी हमारे जिस्म में अगर इंसुलिन की रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हैं, तो दूसरे एंड पे ये प्रोटीन कम होना शुरू हो जाएगी, एसएचबीजी। फैटी लिवर का अगर आपको इशू है, अगर आपके लिवर के अंदर इन्फ्लेमेशन है, अगर आपका थायराइड कम है, अगर आप कोर्टिसोल लेवल्स बढ़े हुए हैं, तो ये सब रीजंस हैं हमारी उस प्रोटीन को कम करने में, जो कि हमारे एक्नी को रोकने में मदद करती है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले तो ऑब्वियसली अगर आपको इंसुलिन की रेजिस्टेंस है, तो आपने लो कार्ब डाइट पे जाना है, आपने शुगर्स को अवॉइड करना है, ताकि हमारे जिस्म में ब्लड ग्लूकोज लेवल्स नीचे हों, इंसुलिन की रेजिस्टेंस कम हो, और दूसरे एंड पे फिर ये जो एसएचबीजी जो प्रोटीन है, ये ज़्यादा बन सके। दानों को फाड़ना नहीं है, उनको साफ़ नहीं करना, कोई क्लींजर वगैरह यूज़ नहीं करने, क्योंकि ये प्रॉब्लम को हल नहीं करेंगे बल्कि आपकी स्किन को ख़राब करेंगे। डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें, क्योंकि उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है आपको, क्योंकि उसके अंदर भी लैक्टोज़ है जो कि शुगर्स हैं, और वो भी जब बढ़ेंगे तो फिर इंसुलिन की रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। एक मिनरल है सल्फ़र, उसको आपने ऐड करना है। अब जो सल्फ़र है ये हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होता है अमीनो एसिड्स के अंदर। एक अमीनो एसिड है जिसको मेथियोनिन कहते हैं, उसके अंदर है, एक सिस्टीन है उसके अंदर होता है। तो ये 2 अमीनो एसिड है जिसके अंदर आपको सल्फ़र मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि हमें अपनी बॉडी के अंदर जब सल्फ़र को ऐड करना है, तो हमें उन अमीनो एसिड्स का इंतख़ाब करना है, यानी ये 2 अमीनो एसिड्स का, ताकि हमारी बॉडी में सल्फ़र आए। और ये कहाँ से आएँगे? इनकी जो बेस्ट सोर्स है, वो है एनिमल बेस्ड प्रोटीन। आपके एग्स के अंदर सबसे ज़्यादा मिलेगा, आपको बीफ के अंदर मिलेगा, चिकन के अंदर मिलेगा, ऑर्गन मीट्स उसके अंदर आपको मिलेगा, ये कलेजी वगैरह जो होती है, चीज़ के अंदर आपको मिलेगा। वेजिटेबल्स में अगर आप देखें तो जो लीफी ग्रीन्स है उनके अंदर आपको सल्फ़र मिलेगा, और अनियन, गार्लिक, इन सब के अंदर मिलेगा, लेकिन इनके अंदर तो उसकी अमाउंट बहुत कम होगी। तो जो ज़्यादा अमाउंट में हमें चाहिए सल्फ़र, ताकि वो हमारी बॉडी में जो एसिड बीजी है उसको बेहतर कर सके, तो उसके लिए हमें एनिमल बेस्ड प्रोटीन का इंतखाब करना है, एग्स का इंतखाब करना है, मीट का इंतखाब करना है। तो जब हम इसके ऊपर काम करेंगे, हम अपनी डाइट को कम करेंगे, जो आपकी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको कम करेंगे, शुगर्स को कम करेंगे, स्टार्च को कम करेंगे। दूसरे एंड पे हम अपनी प्रोटीन को बढ़ाएँगे, एनिमल बेस्ड प्रोटीन को ख़ास तौर पर, तो हमारी बॉडी के अंदर ये एक्ने का इश्यू जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होऊँगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।